दोस्तों, मुझे इस बात का पक्का यकीन है, जो लोग छोटी-छोटी बातों पर, छोटी-छोटी घटनाओं पर इतना ज़्यादा डर जाते हैं, इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतना अंदर से टूट जाते हैं, समझ में नहीं आता, अब क्या करें? कैसे अपने आप को बचाएँ? कैसे जान छूटे इस बला से? कैसे हमारे समस्याओं का समाधान हो? इन्हीं सब सवालों पर डिटेल से बात करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप हमको पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। हमारा चैनल बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। हम तमाम समस्याओं पर वीडियोज़ बनाते रहते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ से अगर एक आदमी को भी कुछ फ़ायदा हो जाता है, तो मैं समझूँगा मेरा परिश्रम सफल हो गया। इंसान के जीवन में उलझनों का तांता लगा रहता है। समस्याएँ खत्म होने का जैसे नाम ही नहीं लेती। सब जानते हुए भी ज्ञानी से ज्ञानी आदमी भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और सवालों का हल ढूँढने के बजाय अपने आप को ही नुकसान पहुँचा लेता है। दुनिया में बहुत सा ऐसा काम है जो इंसान के बस में नहीं है। कुछ भी कर लो, समय से पहले वह काम ना ही तो बनेगा और ना ही बिगड़ेगा। फिर उन बातों को लेकर अपने आप को कोसना, अपने आप को अंदर से तोड़ना, कायर लोगों की निशानी है। सिर्फ़ एक ही बात को दिमाग में लेकर सुबह-शाम उसी के बारे में सोचते रहना, कायर और डरपोक लोगों की निशानियाँ हैं। ये तो वही बात हो गई कि एग्ज़ाम दिया नहीं और रिज़ल्ट की चिंता सताने लगी कि मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ, मेरा नंबर कहीं कम ना आ जाए। चाहे बड़ा से बड़ा संकट आ जाए, जो साहसी होते हैं, कभी भी नहीं घबराते। धैर्य एक ऐसा उपाय है, जिस आदमी में धैर्य होता है, जिससे आदमी बड़ा से बड़ा संकट पार कर सकता है। जो विपत्ति और संकट के समय घबरा जाते हैं, ऊब जाते हैं, खींचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, उनका और हानि ही होता है, लाभ नहीं होता। आज एक छोटी-सी घटना अपने जीवन की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इस घटना से मैंने तो बहुत कुछ सीखा, अब आप कितना सीख पाएँगे, ये मुझे नहीं पता। उस समय मेरे यहाँ टाँगों का प्रचलन था, टाँगे पर माल की ढुलाई होती थी। मैं अपने शहर में गया हुआ था और मुझे घर आना था और मैं टाँगे पर बैठ गया। उस टाँगे पर 10-12 बोरियाँ लदी हुई थी अनाज की और टाँगा धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। टाँगे वाला टाँगा को चला रहा था। तब तक घोड़े ने बदमाशी कर दी और टाँगा एक नाला में जा फँसा। घोड़े का पैर बुरी तरह टाँगा में फँस गया और पहले घोड़ा गिरा, उसके बाद घोड़े के ऊपर हम और टाँगे वाले गिर गए। उसके बाद वो बोरियाँ गिर गई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, चोट तो मुझे भी आई, टाँगे वाले को भी चोट आई और घोड़ा मैंने टाँगे वाले से तपाक से बोला कि भैया घोड़ा तो मर गया। घोड़ा अपने हाथ-पैर को भी नहीं चला पा रहा था। टाँगे वाले ने कहा कि बाबू साहब आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पहले काम करने दीजिए। टाँगे वाले ने धीरे-धीरे सभी बोरियों को हटाया, घोड़ा एकदम शांत पड़ा था, जैसे उसमें प्राण ही नहीं है। टाँगे वाले ने धीरे-धीरे सभी बोरियों को खींच कर अलग किया, मैंने भी उसकी मदद की और फिर घोड़े को पूरे बंधन से मुक्त कर दिया। जब तक ये प्रक्रिया हो रही थी, घोड़े में जैसे मानो प्राण ही नहीं थे। घोड़ा एकदम शांत वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे मर गया हो, उसमें जान अब नहीं है। जैसे ही तांगे वाले ने घोड़े को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया और उसे छड़ी से हल्का ठोका, घोड़ा दम से उठ के खड़ा हो गया और इधर-उधर उछल-कूद करने लगा। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि भैया टांगा वाला, ये ऐसा क्यों हुआ?
उस टाँगे वाले ने जो मुझे जवाब दिया, वो जवाब मुझे आज तक याद है। टाँगे वाले ने मुझसे कहा कि देखो भाई, संकट में इंसान घबराते हैं, घोड़ा नहीं। घोड़ा को जब लगा कि मैं फँस चुका हूँ, मैं नहीं उठ सकता, उठने की कोशिश करने पर मुझे नुकसान होगा, तो वह शांत खड़ा रहा, शांत वैसे ही पड़ा रहा और जब मैंने उसे बंधनों से मुक्त कर दिया, तो वो उठ के खड़ा हो गया। उसे लगा कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मुझे खड़ा होना चाहिए। संकट में घोड़ा कभी घबराता नहीं है, भले ही इंसान घबरा जाए। इस बात से मुझे जो ज़बरदस्त सीख मिली, मुझे आज तक वो बात याद है। इसलिए दोस्तों, इंसान को जब भी ये महसूस हो कि अब मैं बुरी तरह फँस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो इंसान को घबराने की जगह शांत होकर अपना दिमाग, अपनी सारी एनर्जी इस बात में लगानी चाहिए, बस शांत होकर कि किस तरह इस समस्या का हल निकले और समय आने पर उस समस्या का हल निकलेगा और वह इंसान उस घोड़े की तरह मुक्त हो